आप टीवी के विज्ञापन देखिए, टूथपेस्ट में नमक, नींबू, नीम और अब तो चारकोल भी आ गया है। सोचिए चारकोल भी, अब तो बस एल्कोहल भी आ जाए तो सुबह सुबह ब्रश करने का मजा आ जाए, आदमी टुन्न होने तक ब्रश करता रहे। ब्रश करते करते वॉश बेसिन में गिर गया, समझो पेस्ट चढ़ गया। और यही चलता रहा तो भविष्य में विज्ञापन आएगा, क्या आपके टूथपेस्ट में सैनिटाइजर है? आप साबुनों के विज्ञापन देखिए, बल्कि किसी भी साबुन का विज्ञापन देखिए, दूध, मलाई, केसर युक्त, समझ में नहीं आता नहाने के लिए है कि खाने के लिए। मैंने तो साबुन को फ्रिज में रखना शुरू कर दिया, स्वीट डिश की तरह। और कोरोना के बाद हर विज्ञापन में हाइजीन पर जोर। ये विज्ञापन देख देख कर डर लगता है कि ज्यादा हाइजीन के चक्कर में ये किसी दिन डेटोल में पूड़ियां न तलवाने लगे। आप देखिए क्या क्या हो रहा है। धर्मेंद्र बेग पाइपर बेच रहे हैं और हेमा मालिनी केंटारो, या ना पति पेग बना रहा है और पत्नी पानी मिला रही है। अच्छा, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, सब्जी मंडी में एक नींबू 5 रुपए का मिलता है, तो ये 100 नींबू की शक्ति वाला विम बार 10 रुपए में कैसे? भाई कायदे से तो 500 रुपए होना चाहिए। क्या क्या विज्ञापन आ रहे हैं आप देखिए। आप यदि 1 घंटा टीवी देख लो तो आपको पता चलेगा इस देश की असली समस्या महंगाई और बेरोजगारी नहीं, पिंपल्स और डेंड्रफ है। और आपको यह भी पता चलेगा कि इस देश में बच्चे बोर्नवीटा से, महिलाएं फेयर एंड लवली से और पुरुष रजनीगंधा से कामयाब हो रहे हैं। बाकी डिग्री विग्री मेहनत वेहनत सब भ्रम है। कैसे कैसे विज्ञापन आ रहे हैं। वो एक विज्ञापन में अजय देवगन आकर कहते हैं, दाने दाने में है केसर का दम। 2.5 रुपए के गुटके में इतनी केसर बता देते हैं जितनी पूरे कश्मीर में नहीं है। और हिंदी में बिंदी की ताकत देखिए, कहना ये चाहिए कि दाने दाने में है कैंसर का दम। सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रखा अमिताभ बच्चन ने। कभी तो कल्याण ज्वेलर्स में जाकर सोना खरीदने को कहते हैं, कभी मुथूट फाइनेंस में उसी सोने को गिरवी रखकर लोन लेने को कहते हैं, और जब लोन की किस्त भरने का टेंशन आता है तो सर पर नवरत्न तेल लगाने को कहते हैं। विज्ञापन की दुनिया कितनी अजीब है देखिए, मैं आपको बताता हूं। 700 करोड़ रुपए के पटौदी पैलेस में रहने वाली करीना कपूर इसलिए खुश है कि 100 ग्राम के लक्स साबुन पर 15 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। विज्ञापनों की दुनिया। और अगर विज्ञापन से फुर्सत मिल जाए तो टीवी सीरियल देखिए। भारत में इतने मर्डर नहीं हुए जितने सीआईडी ने केस सोल्व कर लिए। वो एसीपी प्रद्युमन हर एपिसोड में एक खूनी पकड़ लेता है, चाहे खून हुआ हो या ना हुआ। आप देखिए उसके दिमाग के घोड़े भी अलग ही दौड़ते हैं। इस लाश में से किडनी गायब है गया। समझ में नहीं आ रहा उसका मुंह ज्यादा चल रहा है या उंगलियां। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि सीआईडी बंद नहीं होता तो ये डॉक्टर सालूंग के कोरोना की वैक्सीन कब का ढूंढ निकालता। मैंने अपनी पत्नी से कहा खाना दे दे, बोली आधा घंटा रुको नागिन देखकर दूंगी। मैंने कहा नागिन देखने में आधा घंटा लगता है, आईना देख ले और खाना दे दे। बेलन फेंक कर मारा। अच्छा, टीवी सीरियल देख देख कर एक बात और समझ में आई, माथे पर जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक औरत। मैं आपको सच कह रहा हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं जिंदगी हो तो इन सीरियल के पतियों जैसी, न काम न धंधा, बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दिन भर औरतों से पंचायती करते रहो। आप लगातार कुछ दिनों तक सावधान इंडिया देख लो तो घर में रखा वॉशिंग पाउडर भी ड्रग्स नजर आने लगता है। सीरियलों का असर आप देखिए। मेरा एक आदमी से झगड़ा हो गया तो वो मुझसे बोला मुझसे पंगा मत लेना। मैं क्राइम पेट्रोल देखता हूं, बॉडी ठिकाने लगाने से लेकर सबूत मिटाने तक सब आता है मुझे। कैसे कैसे सीरियल। और आजकल टीवी में साउथ इंडियन फिल्में भी डब होकर आ रही है, आप देखते होंगे। साउथ इंडियन फिल्मों के नाम ही बड़े खतरनाक होते हैं। इंदिरा द टाइगर,
आर्यन द वन मैन आर्मी। आदमी दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर होकर देखता है। साउथ इंडियन फिल्म में हीरो का बस चले तो वो फिल्म शुरू होते ही विलेन को मार दे। ये तो बेचारा डायरेक्टर होता है जो किसी तरह 3 घंटे उसे बचाए रखता है। आप देखिए, साउथ इंडियन फिल्म में हीरो को गोली लग जाती है तो उसकी ताकत 300 गुना बढ़ जाती है। वो 10-10 गुंडों को उठा उठा कर फेंकता है। समझ में नहीं आता गोली लगी या ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा है। कल मैं एक साउथ इंडियन फिल्म देख रहा था। रजनीकांत ने एक गुंडे को मुक्का मारा। गुंडे ने धरती पे 3 टप्पे खाए, फिर सामने रखी टाटा सूमो से भिड़ गया। फिर टाटा सूमो ने धरती पर 3 गुरमुंडी खाई और टीवी स्क्रीन तोड़कर बाहर आने वाली थी कि थैंक गॉड लाइट चली गई। महाराष्ट्र बिजली विभाग के कारण मैं बाल बाल बच गया। ये साउथ इंडियन फिल्म है। एक और फिल्म देख रहा था। गुंडे ने रजनीकांत पर बम फेंका। बम ने रास्ता बदलकर अपनी जान बचाई। और यदि आपको सबसे ज्यादा हंसना हो तो न्यूज चैनल देखिए। इससे ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। न्यूज चैनलों का केवल एक ही सूत्र है, तुम कर्म करो हम कांड में बदल देंगे। सूत्रों से पता चला है कि सूत्रों को कुछ पता नहीं होता। आजकल हर चैनल में बहस होती है। आप देखते होंगे बहस। 4 लोग होते हैं जो पासपोर्ट साइज पोज में उल्लू की तरह बैठे नजर आते हैं और सबसे ऊपर एंकर जो आग में घी डालता रहता है। आप रोज देखते होंगे ये डिबेट। मुझे लगता है संबित पात्रा तो स्टूडियो में ही सोते होंगे। घर जाने का टाइम ही कहाँ मिलता होगा। सुबह जी न्यूज की बहस में उलझे हुए हैं, शाम को स्टार न्यूज की बहस में और रात को आज तक में। और बहस का असर देखिए, एक दिन सारी बहस निपटा कर आधी रात को घर पहुंचे। घर वालों ने कहा लाइट ऑफ कर दो। संबित पात्रा बोले अच्छा, तो अब इस देश का हिंदू अंधेरे में रहेगा। अर्नब गोस्वामी को देखिए, ये किसी दिन चीख चीख कर तीसरा विश्व युद्ध करवा देगा। हमेशा गुस्से में रहता है। मैंने तो डर के मारे इसका चैनल देखना ही बंद कर दिया। किसी दिन टीवी में से हाथ निकालकर गाल पर चाटा न मार दे। आपको याद होगा इनकी जेल यात्रा भी हो गई। जब ये जेल गए थे तो सारे कैदी हैरान थे, ये कौन सा नया कैदी आया है जो बिना पुलिस की मार खाए इतना चिल्ला रहा है। न्यूज चैनल में कैसी कैसी न्यूज आ रही है आप देखिए। गलवान घाटी में जब चीन के साथ तनाव चल रहा था भारत का, चीन अगले ही दिन पीछे हट गया। लेकिन ये न्यूज चैनल वाले पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये लगातार 8-10 दिन तक किश्तों में पीछे हटते रहे, यानी न्यूज देते रहे। चीन 1 किलोमीटर पीछे हटा, आज चीन 1 किलोमीटर पीछे हटा। पीछे हटते हटते चीन से ही बाहर निकल गया। वो मंगोलिया बोला इधर किधर आ रहे हो भाई। न्यूज चैनल। लेकिन मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहता हूं अंतिम रूप से, और आप तक बात पहुंचे तो मुझे बताइएगा। मैं कह रहा हूं सारे न्यूज चैनल बंद करके शांति के साथ बैठ जाइए, क्योंकि देश के हालात इतने हसीन भी नहीं है जितना जी टीवी दिखाता है, और इतने खौफनाक भी नहीं है जितना एनडीटीवी दिखाता है।